कितना कठोर होता होगा उन माताओं का दिल, कितना मजबूत होता होगा उन पिताओं का दिल, उन भाई बहनों का दिल, उन पतियों का दिल। ये एक कोई कहानी के या कविता का विषय नहीं है, परंतु ये देश के हर एक देशभक्त के लिए, हर एक नागरिक के लिए एक सोचने का विषय है, समझने का विषय है कि देश आज सुरक्षित है तो हमारे इन वीर जवानों के कारण, इनके जन्म देने वाले माता पिता के कारण, इनके शहीद होने पर का सहन करने वाले हमारी बहनों के कारण ये आज देश सुरक्षित है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मैं 62 से आज तक बड़ा गहराई से देखता हूँ, 47 मुझे याद, 48 की याद नहीं, तब मैं छोटा 5-6 साल का होता होगा, लेकिन 62 से आज तक मैं लगातार देखता हूँ कि इन पिछले वर्षों में अगर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल को छोड़ दो तो उससे पहले ऐसा लगा कि देश की सुरक्षा की ओर लोगों का ध्यान बहुत कम था। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं उनको बहुत मानता हूँ, लेकिन उनकी शायद एक सबसे बड़ी कमजोरी थी, उनको लगता था कि मैं शांति का दूत बनूं, मैं कबूतर उड़ाऊं, और इस कमजोरी के कारण से, ऐसा नहीं उनका योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन एक कमजोरी के कारण से देश इतना कमजोर हो गया और लंबे समय तक इसे चलता रहा। यानी मुझे ध्यान है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 में हमारे परमाणु बम का विस्फोट किया, वो परमाणु बम 20 साल से रखा हुआ था, लेकिन शासक डरते थे, सोचते थे हमारे साइंटिस्टों ने परमाणु बम बना रखा था, वो डरते थे, लेकिन हमारे अटल जी ने उसका विस्फोट किया। दुनिया ने हमारे पर प्रतिबंध लगा दिया, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, जर्मनी ने, अपनी कंट्री। अटल जी ने कहा नो, हम कुछ नहीं पूछते। उनको विश्वास था हमारे देश के नागरिकों पर, और मैं अपने जवानों से भी कहता हूँ, आपको भी जैसे हम पर आपका विश्वास है, आप पर भी विश्वास होना चाहिए कि हमारा देश आपके साथ है, हमारा देश अपने जवानों के साथ है। समझे? हो सकता है राजनीति में कहीं कोई नीति गलत हो गई हो, लेकिन देश के अंदर बच्चा बच्चा जब हमारे सैनिक को देखता है, मैं देखता हूँ हमारे पुलिसकर्मी भी इतना काम करते हैं, लेकिन एक पुलिसकर्मी जाता तो क्या भाव उठता है, और एक सैनिक जब सामने आता है तो क्या भाव देश के अंदर उठता है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, और सचमुच आप कर सकते हैं कि कैसा देश है। इसलिए इस देश आप सब जैसे लोगों के कारण से जीवित है, और मुझे भरोसा है कि आज जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, मुझे ध्यान है 1999 में जब कारगिल युद्ध हो रहा था, यानी कारगिल युद्ध के बाद विजय प्राप्त कर, इस गाथा पर मैं नहीं जाऊंगा, हमारे देवेंद्र जी बोल चुके हैं, हमारे अनुराधा जी ने बोला है और आप सब जानते हैं, लेकिन कारगिल युद्ध से पहले मुझे पता है कि जब हमारा कोई सैनिक शहीद हो जाता था, वीर गति प्राप्त करता था, तो एक उन दिनों तार होता था, एक तार टेलीग्राम घर भेज दिया जाता था, एक आध चिट्ठी लिख दी जाती थी कि ये तुम्हारा बेटा चला गया है। ये अटल जी की क्या हृदय था उनके पास, उनकी कविता ये हृदय चाहिए, हृदय चाहिए, हृदय चाहिए, क्या हृदय था उनका। कोई शादीशुदा नहीं थे, उनके बच्चे नहीं थे कोई, लेकिन वो जानते थे कि एक माँ बाप का, एक पत्नी का क्या सपना होता कि आखिर समय में हम कम से कम अपने बच्चे का, अपने पति का हम अंतिम शरीर का दर्शन तो कर सकें। तो ये अटल जी, पहली बार अटल जी ने कारगिल युद्ध के बाद अपना हर एक के शरीर को, हमारे शहीद को उन्होंने उसके शहीद के घर तक पहुंचाया, और घर तक ही नहीं पहुंचाया, कहा कि उसके अंतिम जो समारोह है, उसकी जो अंत्येष्टि है, उस समय कोई भी कोई मंत्री प्रदेश का वहां होना ही होना चाहिए। ये अटल जी का देश है। ये सम्मान ये कौन दे सकता है, जिसके अंदर प्रखर राष्ट्रभक्ति हो, जिसके अंदर सुबह से शाम तक केवल और केवल भारत माता दिखती हो। ऐसे आज देश के अंदर यह हमारा सौभाग्य है कि चाइना ने सोचा था, चाइना का मैं पूरा बॉर्डर गया हूँ, आप भाषण देने को तैयार हो, भाषण उतना जरूरी नहीं है जितना सीमा पर घूम करके आपकी तकलीफों को देखना है। मैं पूरा का पूरा घुमा हुआ अरुणाचल से लेके लद्दाख तक। मैं जब चुशूल में था, जब मैंने देखा कि हवाई अड्डा चल ही नहीं रहा है, मेरे आंखों में आंसू आने को हो गए। चुशूल लास्ट है हमारे इसमें लद्दाख में,
यानी चुसूल में सन 62 में नेहरू ने डोनियर अब विमान उतारा था, लेकिन आज वहां हवाई जहाज नहीं चलता है। कल परसों जब मैंने देखा, समाचार पत्र आया था, टीवी में आ रहा था कि 4 नए हवाई अड्डे लद्दाख में विकसित किए जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे पद्म भूषण मिल गया हो और आपके जाने क्या क्या आपको मिलते हैं, अति विशिष्ट विशिष्ट जाने क्या क्या मुझे ही मिल गया हो। क्यों? क्योंकि सीमा पर ये जरूरी है। आखिर इतने साल नहीं हुआ, क्यों हुआ? इसलिए कि हम समझते हैं कि आज देश के अंदर, आज मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। ये भरोसा दिलाता हूँ आपको मैं अनुराधा जी, क्योंकि आज सुरक्षित देश के हाथ में जो दर्द है, मैं सोचता हूँ कि अगर हम आज इस देश को बचा ले गए और एक बार इस देश को और आगे खड़ा कर लिए, तो मैं सोचता हूँ कि मेरी शहीद की माताओं को, पिताओं को, उनकी पत्नियों को निश्चित रूप से गर्व होगा, क्योंकि देश उसकी आवश्यकता है।